इस बीच एक और बड़ी खबर सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने दूसरे स्टूडियो पूजा के पास। बिल्कुल एक बड़ी जानकारी मिल रही है महिला बिल आरक्षण से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दरअसल लोकसभा में सरकार बिल पेश कर सकती है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला बिल आरक्षण जिसको लेकर चर्चाएं लंबे समय से तेज थी, अब कैबिनेट ने कल ही बिल को मंजूरी दी थी। अब ऐसे में सरकार इस बिल को आज संसद भवन में पेश कर सकती है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से इस खबर पर नजर थी कि क्या सरकार इस बिल को पेश करेगी, और आज जब नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ऐसा माना जा रहा है कि नए संसद भवन में ही सरकार इस बिल को पेश कर सकती है। कैबिनेट ने कल ही इस बिल को मंजूरी दी है और आज संसद भवन में यह बिल सरकार पेश करेगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला बिल आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि नए संसद भवन में आज सरकार की तरफ से यह बिल पेश किया जा सकता है। कल कैबिनेट की तरफ से मंजूरी और आज सरकार बिल कर सकती है पेश। बिल्कुल ये बड़ी जानकारी पूजा की तरफ से दी जा रही थी क्योंकि लंबे समय से हलचल बनी हुई थी और एजेंडे में शामिल भी किया जा सकता था, ये भी कहा जा रहा था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि महिला आरक्षण बिल को आज ही सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। नए संसद भवन में आज से कार्यवाही की शुरुआत हो रही है, तो माना यह जा रहा है कि आज ही महिला आरक्षण बिल को पेश किया जा सकता है। और जैसा पूरा कार्यक्रम हमने आपको बताया, 9:30 बजे से जो फोटो सेशन है उसकी शुरुआत होनी है और उसके बाद अलग अलग सदस्यों की फोटो सेशन होगा। उसके बाद जो कार्यवाही है दोपहर 1:15 बजे से उसकी शुरुआत होगी और महिला आरक्षण बिल को आज ही पेश किया जा सकता है। और देखिए, इसी बीच बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि सही मायने में यह भारत की दूसरी आजादी है। और क्या कुछ कहा है वो आपको पूरी बातचीत उनकी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके घर आ गए। चाय पे चर्चा, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैडम आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली, इसलिए बहुत धन्यवाद। हमें तो रात में नींद ही नहीं आई। हम इतने प्रफुल्लित हैं, पूरे देश की महिलाएं इतनी प्रफुल्लित हैं और ये सब मान रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी वॉक द टॉक करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये बिल लाया, मतलब उससे अपने जो कैबिनेट से पारित किया, इतनी उम्मीदें लोगों को हो गई हैं। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी सौगात वो भारत की महिलाओं को नहीं दे सकते थे। ये जब महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो इसका कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आशंकाएं हैं, लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं चल रही हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को बिना एक्सरसाइज के वो कोई काम नहीं करते। जब वो पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं तभी बात को बाहर लाते हैं। वो केवल वादा नहीं करते, वो जो कहते हैं सो करते हैं। तो आप देखिएगा सारी व्यवस्थाएं इसमें होगी। देखिए, जिस दिन उन्होंने 750 सीटें पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट हाउस में स्थापित की, हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि ये बाकी जो एक्स्ट्रा सीटें महिलाओं के लिए आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तत्काल की व्यवस्था सोची होगी, तो डुअल मेंबरशिप हो सकती है कि एक ही सीट से, जैसे उन्होंने मान लीजिए 20% दिया, 25 दिया, 30 दिया, 33 दिया, तो उतनी सीटों पर डुअल मेंबरशिप हो जाएगी। एक पुरुष एक नारी जीत के आ सकता है। तो मैं नहीं जानती कि इसमें व्यवस्था क्या है, पर ये ज़रूर जानती हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो कहा सो करा। तो मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी का स्पेशल पार्टी के अंदर आप खुद देख लीजिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 15% महिलाएं जीतकर पार्लियामेंट में आई हैं। और अब उन्होंने अगर महिला आरक्षण बिल वो ला रहे हैं, तो मान के चलिए कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, महिलाओं को शीघ्र अतिशीघ्र आरक्षण मिलने जा रहा है। रीता जी, हम लोग क्या उम्मीद जता सकते हैं कि 1952 में जो व्यवस्था थी ड्यूल मेंबरशिप की, यानी कि आज मान लीजिए आप प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज में 2 सीटें कर दी जाएं, एक महिला के लिए आरक्षित कर दी जाए, एक पुरुष के लिए आरक्षित कर दी जाए, और अगर 33% बढ़ता है तो इस हिसाब से करीब 180 के आसपास सीटें बढ़ती हैं। तो क्या हम लोग ये मान लें कि आज एक बड़ा इतिहास रचा जा सकता है? आज 180 से ज़्यादा या 180 के आसपास नई लोकसभाओं की घोषणा हो सकती है, वो भी महिलाओं के लिए? देखिए, मोदी जी ने भी जब G20 की अध्यक्षता ग्रहण की तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं विमेन लेड डेवलपमेंट लाऊंगा, महिलाओं को अग्रणी रख के उनके सहयोग से हम विकास करेंगे। तो स्वाभाविक है कि उनके मन में एक ऐसी संख्या है, जो संख्या दिखेगी, जो संख्या जब बोलेगी तो 180 अपने 140 करोड़ में जो आधी आबादी है उसकी आवाज़ को बुलंद करेगी। और उन्होंने जो भी निर्णय वो ले रहे हैं वो महिला सशक्तिकरण के प्रति एक अभूतपूर्व, एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है।
और आज ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ, ये मेरी माँ की साड़ी है। तो आज क्योंकि हम लोग, मोदी जी ने इतनी बड़ी घोषणा की और आज हम लोगों का फोटो भी होगा पार्लियामेंट में, तो मैंने अपनी माँ की पुरानी साड़ी निकाली है। तो अब मुझे लगता है बिल्कुल पारित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या है, कोई साथ आए ना आए। यदि महिला आरक्षण बिल आज आता है और इस कंडीशन के साथ आता है, यानी 1952 वाले कंडीशन में कि करीब 33% सीटें बढ़ा दी जाती हैं, जो अभी 545 एग्जिट कर रहे हैं, इसके अलावा, तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए ये मास्टर स्ट्रोक होगा 2024 के लिहाज से? मैं चुनावी दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ ये सवाल। देखिए, मोदी जी चुनाव के हिसाब से काम नहीं करते। समझती हूँ कि आप सोचिए 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो डिलिमिटेशन तो होना है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोटा किया जाना है। तो उनको जब छोटा करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए मुझे लगता है 33%, नहीं तो जो भी मिले वो अच्छा होगा। ऐतिहासिक निर्णय लेने का समय आ गया है। समय तो उनके मन में पहले से था, तभी उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में इतनी सीटें बनवाई। अभी कब आएगा मुझे इसकी चिंता नहीं है, बिल पास हो जाए। मैं कहती हूँ एक लोकतंत्र, हम अभी 75 वर्ष में हैं, अमृतकाल। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम 2047 तक विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्र बने। आज चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई और क्षेत्र हो, महिलाएं सब जगह पर्याप्त मात्रा में आगे आ रही हैं। हमारी सेना में भी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को स्थान दिया है। तो आप ये देखिए तो 50% महिलाओं को एक पूरे कहते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में, कंट्री के एवोल्यूशन में, 21वीं सदी के भारत के निर्माण में उनको जोड़ना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान होगा। इस पूरे मुद्दे पर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो विरोध का उनके पास कोई मौका नहीं रहेगा। पहली बात तो है कि सब जान गए थे कि मोदी जी इसको ला रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि जो पार्टियां विरोध करेंगी वो तो नगण्य हैं, उनके पास कहाँ हैं सदन में सदस्य, 30-40 लोगों में निपट जाएंगे। अगर ये बिल हमारा जो आ रहा है और जो हृदय से अगर जो विपक्ष की पार्टियां बोल रही हैं, अगर उन्होंने मत डाला तो मुझे लगता है 90% मत इस बिल के पक्ष में आने की संभावना है। तो ये बहुत आराम से पास होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।